हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मई महीने की रीडिंग, यानी कि मंथली रीडिंग कैसा रहने वाला है। मई का ओवरऑल महीना आप सभी के लिए। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो क्विकली चेक इन। सबसे पहले हम लोग ना आपकी ब्लेसिंग्स देखते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, मई महीने में what are the blessings coming up for you, Taurus? ओके, सबसे पहला कार्ड है फेदर, ब्लैक एंड वाइट, एंड तो दूसरा कार्ड है रूबी का। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो ये प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है कि आपकी प्रोटेक्शन हो रही है किसी ईवल आइज से। सो यू आर गेटिंग प्रोटेक्टेड इस महीने। अगर कोई टूना, जादू या फिर ईवल आइज या कुछ ब्लैक मैजिक कोई भी चीज़ें आपको हो रखी थी, सो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस फ्रॉम दिस एंड क्राउन विल बी योर्स एंड विजडम। यानी कि इस महीने कहीं ना कहीं थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। यानी कि किससे क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कितना भाव देना है किसी को, ये सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सोच समझ के आपको चीज़ों का अपना वर्णन भी करना है और दिमाग से भी बहुत ही आपको समझना होगा कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वी हैव द रूबी कार्ड, और रूबी कार्ड मटेरियल गेन, पावर, लव, रोमांस के भी बारे में बात कर रहा है। तो ये महीना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सो लॉट ऑफ रेड कलर इज़ व्हाट आई कैन सी। मुझे दिख रहा है कि आप या तो you are doing some there is an engagement, कोई engagement या रोका सेरेमनी या something that is fixed for you, कुछ फिक्सिंग हुआ है and you are very happy with it. now also material gains मुझे दिख रहा है। तो आई एम सीइंग दैट बहुत सारे material abundance is coming up for you। आपके लिए पैसा आ रहा है, पावर आ रहा है। पावर मतलब कि यू आर गोइंग टू रूल समथिंग, आप रूल करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। सो यू आर रूलिंग समवेयर। You are ruling somewhere. The rule is power is what I can see, and it's a very very beautiful card because obviously you are going to get something जो आप बहुत टाइम से चाहते हो करना। Let's see और एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए टॉरस। करेज का कार्ड है and we have gratitude. okay, so courage and gratitude. courage का कार्ड कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है find the inner strength to face fear with confidence. तो देखो इस महीने ना बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ डरा हुआ महसूस अगर पहले कर रहे थे पिछले महीने में, या कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको इसको कोप अप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसको करा नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको क्लैरिटी मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है। ग्रैटिट्यूड का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि आप हर एक चीज़ को लेकर बहुत ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक्स यूनिवर्स। आप यूनिवर्स को एक तरह से टोकन ऑफ थैंक यू बोलना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हुई है या जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, यू आर वेरी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई हैं, सो यू आर वेरी हैप्पी विद इट। आपको यूनिवर्स को एक थैंक बोलने का मौका मिल रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड। बिकॉज देखिए करेज और ग्रैटिट्यूड मतलब दोनों चीज़ें साथ ही साथ चल रही है। एक तरफा आपने अपना हिम्मत जुटाया है और एक तरफा आपने थैंक यू बोला है यूनिवर्स को फॉर एवरी थिंग। सो कहीं ना कहीं इस महीना आप बहुत ग्रेटफुल सोचोगे अपने सिचुएशन को लेके। तो चलिए 3 कार्ड निकालते हैं, जिसमें एक कार्ड आपका नॉर्मल जनरल रीडिंग देखते हैं इस महीने, और एक कार्ड हम आपका करियर का देखेंगे और एक कार्ड आपका रिलेशनशिप का देखेंगे। एक बार देख लेते हैं टॉरस के लिए 3 कार्ड। पहले जनरल कार्ड निकालते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, करियर में किंग ऑफ सोर्ड्स,
एंड लव लाइफ में 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो सबसे पहला जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का है। जनरली इस महीना कैसा रहेगा? ये महीना बहुत लकी है आपके लिए टॉरस। मैंने पहले भी बोला कि इट्स गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ गुड लक। डेस्टिनी इज़ चेंजिंग। कार्मिक चीज़ें चेंज हो रही है आपकी। आप यू कैन मीट योर सोलमेट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो व्हाट आई कैन सी। ऐसा भी है कि फॉर्चून बदल रहा है, चेंज हो रहा है बहुत सारी चीज़ें। ओके, ऑल्सो इट मीन्स दैट यू नो आपको ये बोला जा रहा है कि कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ थी, कोई अगर पर्टिकुलर यू नो एक चीज़ें चल रहा था, साइकिल चल रहा था, इट्स चेंजिंग। वो एक पर्टिकुलर वो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये चेंज आपके लिए बहुत अच्छा है। ये चेंज बहुत सारी चीज़ें ला रहा है, विच इज़ लाइक आई राइड द वेव्स ऑफ लाइफ। यानी कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आपकी आ रही थी अभी पिछले महीने कुछ टाइम तक, उसका खात्मा हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है और एक नई तरीके से सिचुएशन चेंज हो रही है। देन वी हैव द करियर में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एंड इट इज़ मीन्स इस महीने बहुत ज़्यादा आप स्ट्रक्चर लॉजिकल वे में सोचोगे अपने काम को लेके, अपनी पावर को लेके, अथॉरिटी को लेके। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे बहुत देखने को मिल सकती है। तो आपके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही हैं जो कि दिन ब दिन ना बहुत बेटर होती जा रही है। एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आप दिमाग से सोचोगे, आप दिल से नहीं सोचोगे। तो कई बार ऐसी कुछ सिचुएशन भी हुए हैं, ऐसे कुछ डिसीशंस भी आपने लिए हैं जो आपने खाली अपने दिल से सोचे, बट नाउ व्हील ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोल रहा है कि आप दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, तो करियर में एक चीज़ बोलूँगी कि अगर हो सके तो किसी से एडवाइस लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी ये टाइम बहुत सही रहेगा आपका किसी बड़े बुज़ुर्गों से एडवाइस लेना। दैट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड लॉट ऑफ विजडम टू कि आपको आगे क्या करना है। लव लाइफ में वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, और 8 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि अभी इस टाइम में लव लाइफ में आप थोड़ा ज़्यादा अपने काम की तरफ यू आर फोकस्ड ऑन दैट। और ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में फ़ोकस नहीं हो। लव लाइफ में सिचुएशन में आप रिलेशनशिप में फ़ोकस रहना चाहते हो, बट लेकिन अभी एकदम से आप इसमें थोड़ा पेशेंस रख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंस रखना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीशंस ऐसे नहीं लेना चाहते हो इस महीने में जो आपको बाद में प्रॉब्लम देगा। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आराम से सोचिए इस सिचुएशन के बारे में, कोई जल्दबाजी मत करिए। इट ऑल्सो मीन्स कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं मे बी रिलेटेड टू योर मैरिज दैट कैन लुक लिटिल समझ नहीं आएगा कि लग सकता है कि पता ही क्या करें आगे। तो उसके लिए भी थोड़ा सा पेशेंस आप रखोगे और कुछ इनोवेटिव तरीका आप निकालोगे अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ओके, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई हैव। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एवरीवन। हाइप भी करिएगा इस वीडियो को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।